आरसीबी की प्लेइंग 11 सामने आई। इन 3 बड़ी कमियों ने एक बार फिर लुटिया डुबाई। तो आईपीएल 2024 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वाड का निर्माण हो चुका है और अब प्लेइंग 11 भी सामने आने शुरू हो गए। तो अपने इस वीडियो में हम आरसीबी टीम के प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डालेंगे, ये सोचेंगे, समझेंगे और ये परखने की कोशिश करेंगे कि आरसीबी टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या हो सकती है जो आईपीएल 2024 में खेलती हुई नजर आएगी और उस प्लेइंग 11 में खामियां क्या हैं, क्योंकि ये जो खामियां हैं बहुत बड़ी खामियां। आप कहेंगे कि मजबूतियां क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि मजबूतियां हर बार की तरह मजबूतियां हैं वहीं की वहीं, लेकिन खामियां जो इनको ऑक्शन टेबल पर दूर करना था वो दूर नहीं कर पाए और वो बड़ी खामियां बन गई और फिर से आईपीएल 2024 में इनके प्रशंसकों के हाथों निराशा लग सकती है और उसी चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे लेकिन कुछ समय जरूर मांगेंगे और आपसे एक खूबसूरत काम का अपेक्षा भी करते हैं कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। तो आइए अब देख लेते हैं कि आरसीबी टीम का स्क्वाड ब्रेकअप क्या है, यानी कि जो स्क्वाड इन्होंने तैयार किया है उसका ब्रेकअप क्या है, कौन कौन से बल्लेबाज हैं, कौन कौन से गेंदबाज हैं और कौन कौन से हरफनमौला खिलाड़ी हैं। गेंदबाजों की सूची काफी लंबी है, वो आप अपने आप देख लीजिएगा। बल्लेबाजों और हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची मैं पढ़ देता हूं। बल्लेबाजों में फाफ डुप्लेसिस, कोहली, पाटीदार, रावत, कार्तिक, प्रभुदेसाई, विल जैक्स, सौरभ चौहान। फिर अगर हम हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची की बात करें तो मैक्सवेल, लुमरोड, मनोज भंडागे, कैमरून ग्रीन। और गेंदबाजों की सूची आप देखिए ऊपर से नीचे तक बहुत लंबी है, लेकिन एक भी काम के गेंदबाज यहां आपको नजर नहीं आएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि भैया आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या है, क्योंकि आपको इंतजार रहा होगा कि पहले प्लेइंग 11 तो बताओ कि कौन से प्रमुख 11 खिलाड़ी आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए खेलने वाले हैं और अपना जी जान लगाने वाले हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर आ गया है। ओपन करते हुए आपको विराट कोहली, डुप्लेसिस दिखेंगे। नंबर 3 पर पाटीदार, क्योंकि फिट हैं और आपको पता है कि आईपीएल 2022 में पाटीदार ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसके अलावा मैक्सवेल 4 पे, कैमरून ग्रीन 5 पे। तो आपको मजबूती दिए देता हूं कि भैया ये ही इनकी मजबूती है। 5 जो खिलाड़ी हैं ये चले तो ठीक, नहीं चले तो बेड़ा गर्क। उसके अलावा देखिए जो खामियां, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, रीस टॉपली, विजय कुमार व्यास, बिल्कुल ही इन खिलाड़ियों में दम नहीं है, सिर्फ रीस टॉपली को छोड़ दें तो। ओवरसीज खिलाड़ी की बात करें तो डुप्लेसिस, मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, रीस टॉपली, ये 4 ओवरसीज खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो ये प्लेइंग 11 है। खामियां अभी मैंने बताई नहीं है, आ जाते हैं कमियों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये खामियां हैं क्यों। देखिए भैया, स्पिन गेंदबाजी है बिल्कुल इनकी कमजोर। अगर हम इनकी सबसे बड़ी खामी की बात करें जो आईपीएल ऑक्शन 2024 में इनको दूर करनी थी, वो था कि एक ऐसे स्पिन गेंदबाज को टीम में जोड़ना जो कि मैच विनर गेंदबाज हो, मिडिल ओवर में विकेट लेकर आए। लेकिन इन्होंने ऑक्शन टेबल पर उस पर थोड़ा सा भी होमवर्क नहीं किया, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं किया, जिस कारण से इनकी स्पिन गेंदबाजी बिल्कुल ही कमजोर हो गई है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे करण शर्मा, एक भारतीय स्पिनर मौजूद है और उन्हीं के भरोसे आईपीएल 2024 खेलने वाले हैं। लेकिन करण शर्मा में भी वो दमखम नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, वो जुझारूपन नहीं है, वो मैच विनर गेंदबाज नहीं है, साफ सी बात है। उसके अलावा जो इन्होंने प्लान तैयार किया वो ये है कि इनके दूसरे स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल होने वाले हैं, उनके ऊपर ये निर्भर रहने वाले हैं। लेकिन आपको भी पता है कि पार्ट टाइम गेंदबाज ही होता है। 1-2 गेंद गंदी उनसे गिरेंगे और उसका फायदा विपक्षी टीम लेने वाले ही हैं। तो मतलब स्पिन गेंदबाजी में बिल्कुल भी दमखम नहीं है और जब विपक्षी टीम इनके सामने उतरेगी तो इस बात का टारगेट करेगी। और पिछली बार तो वानुडू हसरंगा नजर भी आ रहे थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ करण शर्मा, और आपको भी पता है कि क्या हाल होने वाला है। अगर हम बात करें इनकी दूसरे बड़ी कमी की तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पिछले साल जो इनकी कमी थी वो इस साल भी कमी बनी हुई है और इस पर थोड़ा सा भी काम नहीं किया गया है। वहां पर अगर आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे तो प्लेइंग 11 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन फिनिशर है। अनुज रावत है, दिनेश कार्तिक है, ये 2 फिनिशर है जो फिनिश करेंगे, इनके ऊपर निर्भर इनको रहना है। आपको भी पता है कि अनुज रावत के अंदर कितनी काबिलियत है, कितने मौके मिल चुके हैं और कितने मौकों में उन्होंने फिनिश किया। उसके अलावा दिनेश कार्तिक आईपीएल 2022 छोड़ दें तो 2023 का आपको हसर पता है
और यह बात नहीं कि कार्तिक में काबिलियत है, मैं उनके काबिलियत पर डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं उनके मैच प्रैक्टिस पर डाउट कर रहा हूं कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पे नहीं खेलते हैं, कंपिटिटिव मैचेस नहीं खेलते हैं, तो एक साल अगर आप चल गए तो वो वाह वाह, उसके बाद तो वारे न्यारे होने होते हैं। और आईपीएल 2023 में आपने देखा है, फिर आईपीएल 2024 में वही हसर होने वाला है और कोई भी नहीं रोक सकता। और उसके अलावा एक बल्लेबाज को इन्होंने जरूर जोड़ा है यहां पे, कैमरून ग्रीन को इतना बड़ा ट्रेड करके। लेकिन आपको अगर आईपीएल 2023 का संस्करण याद होगा, मुंबई इंडियंस के लिए जब भी कैमरून ग्रीन ने फिनिशर का भूमिका निभाया था तब वो फेल दिखे थे। तो यानी कि कैमरून ग्रीन बतौर फिनिशर कैसा खेलेंगे ये किसी को नहीं पता, अभी उनको अपने आप को बतौर फिनिशर प्रूव करना है। कैमरून ग्रीन ने जब भी परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस के लिए दिया था आईपीएल 2023 में, वो बतौर नंबर 3 या बतौर ओपनर दिया था। तो यहां पर अभी भी डाउटफुल है कि कैमरून ग्रीन बतौर फिनिशर अच्छा खेलेंगे ही खेलेंगे। मतलब ये जो कैमरून ग्रीन के ऊपर दाव चलाए ये बैकफायर कर सकता है, यानी कि फिर से मैक्सवेल, डुप्लेसिस, कोहली में से कोई ना कोई एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो अंत तक टिका रहेगा, तभी इनका कल्याण होगा, नहीं तो फिर लुटिया डूबने वाली है। तो आपने देख लिया कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल ही कमजोर है। कैमरून ग्रीन को जरूर ऐड किया लेकिन वहां पर भी डाउट बरकरार है, संशय बना हुआ है। तीसरे कमी की बात करें तो तेज गेंदबाजी विभाग, यानी कि इन्होंने हेजलवुड को बाहर निकाला, उसके बाद भी बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने बाहर किया और अपनी तेज गेंदबाजी विभाग को बिल्कुल ही कमजोर कर लिया। डेविड विले का नाम भी उसी में शामिल है, हेजलवुड का नाम शामिल है। तो इस बार ऑक्शन टेबल पर ऐसा लगा कि नए नए तेज गेंदबाजों के ऊपर दांव खेलेंगे। हालांकि लिया भी, अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम में शामिल किया है, टॉम करन को शामिल किया, लेकिन उनकी उपयोगिता कुछ नहीं है, ये मानकर चलिए, क्योंकि इनको 7 मुकाबले चिन्नास्वामी के पिच पर खेलना है और किसी के अंदर भी वो काबिलियत नहीं है जो एम चिन्नास्वामी की पिच पर गेंदबाजी कर सके और इकोनॉमिकल जा सके। यानी कि यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, लाइन लेंथ आपका परफेक्ट होना चाहिए। और जिन 2 गेंदबाजों को इन्होंने अपने टीम में शामिल किया है, 3 गेंदबाजों को, लॉकी फर्गसन, टॉम करन या फिर अल्जारी जोसेफ, इन 3 गेंदबाजों में ये काबिलियत नहीं है। आपको भी पता है अल्जारी जोसेफ यॉर्कर से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, टॉम करन का एक लाइन लेंथ बरकरार नहीं रहता है, पंजाब किंग्स से उनका हसर आप देख चुके हैं। उसके अलावा लॉकी फर्गसन का भी हालिया प्रदर्शन आपको पता है। मतलब ये जो 3 गेंदबाज इन्होंने ऐड ऑन किए हैं, किसी में भी वो दमखम नहीं है। आईपीएल ऑक्शन टेबल पर बिल्कुल ही फेल दिखी है तेज गेंदबाजी विभाग में आरसीबी। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके प्लेइंग 11 में, तो रीस टॉपली हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी निर्भरता होने वाली है, जिनके अंदर काबिलियत है स्लोवर रन्स फेंकने का, नकल बॉल एग्जीक्यूट करने का, यॉर्कर्स डेथ ओवर में एग्जीक्यूट करने का। लेकिन वहां पर भी एक डाउट है कि रीस टॉपली मैच फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यानी कि आपको भी पता है कि बहुत इंजरी से जूझते हैं। वर्ल्ड कप 2023 याद होगा तो वहां पर रीस टॉपली कुछ मैचेस खेले, फिर उसके बाद चोट के बाहर हो गए। उसी तरीके से पिछले संस्करण में भी रीस टॉपली के साथ ऐसा हुआ था आईपीएल के कि चोट के कारण कुछ ही मुकाबले खेले फिर बाहर हुए। फिर इस संस्करण में भी वही हाल हो सकता है। तो बुरी तरीके से इनकी गेंदबाजी विभाग पिट जाएगी, खासकर तेज गेंदबाजी विभाग। फिर सिराज के ऊपर, विजय कुमार वैस के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। और विजय कुमार वैस का आपको सूरत हाल पता है, सिराज का सूरत हाल पता है, दोनों ही T20 क्रिकेट के उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है, जिस कारण ये जो तेज गेंदबाजी विभाग है वो बैकफायर कर सकता है। और वहां पर जो कमियां हैं वो कमियां बरकरार रह गई हैं। ऐड तो इन्होंने किया है गेंदबाजों को, लेकिन उन गेंदबाजों में भी स्किल नहीं है। तो ये जो 3 बड़ी कमियां मैंने आपको बताई हैं आरसीबी टीम में, ये बड़ी खामियां और इनके प्रशंसकों को एक बार फिर से निराश कर सकती हैं। और आईपीएल 2024 में भी जो आईपीएल ट्रॉफी जीतने का मंसूबा है उस पर पानी फिर सकता है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या इन 3 कमियों के बावजूद आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीत जाएगी या नहीं जीत पाएगी। तो आप अपना कमेंट, अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।